हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो देखिए दोस्तों, आपका फाइनली मॉडल पेपर जारी हो चुका है। तो आज हम लोग विज्ञान का देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। कक्षा 9 के विज्ञान का आंसर की देखने वाले हैं, सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को कर देंगे लाइक। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब और बेल आइकन कर देंगे ऑल, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, आपका किस तरह का क्वेश्चन आया है, इसी आधारित आपका बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं, ठीक है दोस्तों। खरपतवार जो है फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं। ए में देख लीजिए पौधों को बढ़ने से पहले ही मार देते हैं। बी में है पौधों को बढ़ने के लिए हावी कर देते हैं, ठीक है। सी में है फसलों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं जिससे पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है। और डी में है उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फसल के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं जिससे पोषक तत्वों की कमी उपलब्धता हो जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर में है कि पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है वो कहलाती है दोस्तों। तो वो दोस्तों वाइट लेगोन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियां में से कौन सी एक इतालवी प्रजाति है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ए हो जाएगा दोस्तों, एपिस मेलीफेरा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। इंग्लिश वाला देखिए दोस्तों, इंग्लिश वाला इंग्लिश में ध्यान देंगे, हिंदी वाला हिंदी में ध्यान देंगे, ठीक है। 4 नंबर में है कि बारूद होता है दोस्तों, तो एक मिश्रण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूनों में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा एक ही पाई गई। इससे जिस नियम की संपुष्टि होती है वह है दोस्तों, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, स्थिर अनुपात के नियम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, लगभग 2000 गुना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में है कि दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान है दोस्तों। देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा ये चित्र, ठीक है। इसी में से आपका चाल का मान पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। अगर आप इसको चाल का मान निकालते हैं तो 8 मीटर प्रति सेकेंड आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि 8 नंबर, एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर होते हैं दोस्तों। चाल अचर और वेग चर होते हैं। 8 का डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 9 नंबर चलते हैं। 9 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। ये ऑप्शन दिया है, इसमें से युग्म कौन सा गलत है। देख लीजिए, क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर। बी में है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है, ठीक है। लाइसोसोम स्रावी कणिका है। नाभिक कोशिका का मस्तिष्क है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, कोशिका जो है क्लोरोप्लास्ट जो है कोशिका का रसोई घर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 9 का ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या है कि पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं, ठीक है। तो ए में देख लीजिए विसरण है, बी में अंतः शोषण है, और सी में परासरण है, और डी में उपयुक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परासरण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है, ठीक है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 का, ठीक है, संबंधित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, परमाणु की नाभिक की खोज किसने की। तो जी हाँ दोस्तों, रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 13 नंबर देख लीजिए, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न होते हैं कहलाते हैं दोस्तों। तो ए में देख लीजिए अपर रूप, बी में समस्थानिक, सी में बहुलक, और डी में समभारिक, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, समस्थानिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों। 14 नंबर में कि कक्षा 3 यानी कि एमसीएल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है।
तो याद रखिएगा 18, ठीक है, 18 हो जाएगा दोस्तों कक्षा 3 में। KLM, के देखिए सो के एक L होता है, एम में कितना रह सकता है दोस्तों, तो 18 रह सकता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह ए में है 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगी, बी में 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगी, सी में है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी, डी में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, जड़त्व का गुण देख लीजिए। ए में है देख लीजिए किसी किसी वस्तु में होता है, किसी किसी वस्तु में होता है, ठीक है। बी में है प्रत्येक वस्तु में होता है, सी में है किसी भी वस्तु में नहीं होता है, डी में केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो 16 का बी हो जाएगा दोस्तों, प्रत्येक वस्तु में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में है कि किसी 6 kg द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, ठीक है दोस्तों। तो आपको 24 न्यूटन, ठीक है, 24 न्यूटन बल की आवश्यकता होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 कि जाइलम किससे बना होता है। जाइलम दोस्तों किससे बना होता है, तो याद रखिएगा ट्रैकिट से भी और वाहिका से भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है, ठीक है, क्या जोड़ती है दोस्तों, तो एक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ती है, एक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ती है। देख लीजिए टेंडन, ठीक है, टेंडन पूछ रहा है तो इसलिए एक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, याद रखिएगा। 19 का बी हो जाएगा दोस्तों। 20 नंबर, चलिए, एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई, निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, लीगामेंट टूटना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या 23 है और उसमें 12 न्यूट्रॉन है, तत्वों की परमाणु संख्या क्या होगी। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में 11 है, बी में 12 है, सी में 13 है और डी में 14 है। तो देखिए इसमें हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 22 नंबर चलते हैं। 22 में है कि 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने पर मान होगा। 300 अगर आप इसे सेंटीग्रेड में बदलेंगे, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, तो हो जाएगा आपका 27 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कैसे बदलते हैं, तो कितना दिया है दोस्तों, 300 दिया है ना, 300 दिया है तो आप -273 कर दीजिए और डिग्री सेल्सियस लगा दीजिए, ठीक है, इस तरह से। तो कितना बचेगा, 27 बचेगा दोस्तों, 27 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। चलिए 23 नंबर देख लीजिए, क्या दोस्तों 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या क्या होगी। 96 ग्राम कार्बन है, ठीक है, तो मोलों की संख्या पूछ दिया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा 8, 96 ग्राम कार्बन में, ठीक है, 8 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में है कि 2 कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी ए में समानुपाती, बी में वर्ग के समानुपाती, सी में वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, डी में व्युत्क्रमानुपाती। 24 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में है, 25 दोस्तों देख लीजिए, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो उसका हो जाएगा दोस्तों 2.45 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व बराबर है, घनत्व बराबर पूछ दिया। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ का घनत्व बाई प्रामाणिक पदार्थ का घनत्व, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अपेक्षिक घनत्व बराबर पूछा था। 27 नंबर देख लीजिए, लिनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है, ए में एक पदी, बी में वर्नाक्यूलर, सी में है द्विपदी, ठीक है, डी में है बहुपदी। क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्विपदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, तो प्रजाति है दोस्तों, क्या है, प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एंजियोस्पर्म पौधों की विशेषता है,
एंजियोस्पर्म पौधों की विशेषता है दोस्तों। ए में देख लीजिए फूल की उपस्थिति, बी में फल में बंद बीज, सी में रेशेदार या टैप रूट सिस्टम, डी में उपयुक्त सभी। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, फल में बंद बीज। ठीक है, एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम, क्या पूछा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो 30 का डी हो जाएगा दोस्तों Ca और OH, इस तरह से होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में है जो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में दोस्तों कि अपने सिर पर 20 kg का बक्सा उठाए कोई कूली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है तो गुरुत्व बल के विरुद्ध कूली द्वारा किया गया कार्य। ए में लिख लीजिए 200 जूल, बी में है 2000 जूल, सी में है 1980 जूल और डी में 0 जूल। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, 0 जूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए कि 1 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब इसकी चाल होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 का सी हो जाएगा, यानी कि 1.44 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए 33 चलते हैं। 33 नंबर में देख लीजिए कि यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकेंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति होगी। ठीक है, तो देखिए तो क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, किलोवाट हो जाएगा, 0.5 किलोवाट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कालाजार का कारण बनता है। कालाजार का कारण बनता है, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा लीशमैनिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 का डी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर देख लीजिए कि एक संक्रामक रोग किसके कारण होता है। तो दोस्तों रोग जनक के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 35 का। 36 नंबर देख लीजिए कि एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। तो क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नली में बारंबार परावर्तन द्वारा। ठीक है, 36 का सी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर देख लीजिए कि अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह से श्रोता को कम से कम कितनी दूर होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 17.2 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, सब ध्वनि की सबसे जो चाल है सबसे अधिक होती है ना, तो 38 का हो जाएगा बी दोस्तों, स्टील में। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 39 देख लीजिए, सौर विकिरण गर्म करता है। तो ए में देख लीजिए जल निकायों की तुलना में भूमि को तेजी से, बी में जल निकायों के तुलना में भूमि को धीमी गति से। ठीक है, सी में भूमि और जल निकाय दोनों को समान रूप से, और डी में न तो भूमि और न ही जल निकाय को। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, जल निकायों की तुलना में भूमि को तेजी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है। ए में देख लीजिए क्या है दोस्तों, ए में है जीवाश्म ईंधन के जलने से, बी में है श्वसन से, सी में प्रकाश संश्लेषण से और डी में कवक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। आपको इसको दोबारा रिवीजन करना है दोस्तों। ठीक है, बोर्ड एग्जाम इसी से संबंधित पूछेगा। कैसे लगी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।